अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अनुभूति शब्द हमें स्मरण कराता है कि किताबों के अलावा जो अनुभव हमें अपने जीवन में मिलते हैं वे हमारे ज्ञान में हमेशा वृद्धि करते हैं, हमारे संस्कारों को हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं, हमको कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटाकर देखो। हम यदि इंडियन कल्चर की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत व्यापक हो जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी है। यानी कि संस्कृति कहीं से शुरू होती है तो वो भारत की संस्कृति से ही प्रारंभ होती है और सारी सभ्यताओं का उद्गम कहीं है। जैसे मां गंगा का उद्गम हमारा कहाँ है, गंगोत्री से निकलती है, गौमुख से निकलती है। उसी प्रकार से जो सनातन संस्कृति ही हमारी सारी सभ्यताओं की जननी है। जिस प्रकार किसी समुद्र में सभी नदियां समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति, जिसे आप सब लोग इंडियन कल्चर कहते हैं, उसमें भी विश्व की सभी संस्कृतियां आसानी से समाहित हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर आज पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज सभी क्षेत्रों में भारत की पताका चारों ओर लहरा रही है, पर एक बड़े महत्व की है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो चाहे कंप्यूटर कोडिंग सीख रहे हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ वो योग भी सीख रहे हैं, संस्कार भी सीख रहे हैं और साथ में सादगी के महत्व को भी समझ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब इस मंच पर नृत्य और गायन, अभिनय, इनके सब के माध्यम से अनेक रंग बिखरेंगे और आप सब देख रहे हैं कि जैसा अभी सुबोध भाई ने कहा कि बच्चे तो बच्चे, लेकिन उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन, उनमें और उत्सुकता है कि उनके बच्चों का यहाँ पर परफॉर्मेंस उनको देखना है। तो सच में तब वो केवल अपने रंग बिखेरेंगे और अपनी प्रस्तुति ही नहीं देंगे, बल्कि अपनी संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं की एक अमिट छवि छोड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को निरंतर सुधार करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसीलिए हमने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के अंदर सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम भी हमने देवभूमि उत्तराखंड में किया है और नई शिक्षा नीति से अब हमारे सभी बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार बढ़ने की आजादी मिली है। आने वाले समय में शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्किल, इनोवेशन को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगी। आज के समय में मैं, चूंकि इतने सारे अभिभावक, ऋषिकेश, ढालवाला, आसपास का क्षेत्र, और मैं कह सकता हूं समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग यहां पर बैठे हैं। आप सबको मैं समाज के करीम की अगर संज्ञा दूं तो मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सब जानते हैं करीम क्या होती है, जितेंद्र जी जानते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय में रोजगार के जो अवसर हैं वो नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने अवसर समाप्त हो रहे हैं। इसलिए हमको अब अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अब फ्यूचर रेडी बनाना होगा। और मैं कहूं कि हमारे छात्रों को, छात्राओं को फ्यूचर रेडी बनना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सरकार की ओर से भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। जैसे हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज को प्रोत्साहित करने के लिए
विभिन्न हमारे इंडस्ट्री और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ अनेक हमने एमओयू किए हैं, समझौते किए हैं उनके साथ ही हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है वो भी स्थापित किए, जिससे युवाओं को उनको उद्यमिता की उनको विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम इस प्रकार की व्यवस्था करें, इस प्रकार की शिक्षा का चलन में लाएं, इस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दें, इस प्रकार का उनको प्रशिक्षण दें कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में वो केवल नौकरी मांगने वाले न बने, वो नौकरी देने वाले बने, वो रोजगार पैदा करने वाले बने, अन्य लोगों को रोजगार से जोड़ने वाले बने। और हम इस उद्देश्य को लेकर राज्य के अंदर अनेक प्रकार के, आज चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हों, नए इनोवेशन हो रहे हों, स्टार्टअप हो रहे हों, और कल ही भारत सरकार ने हमारे राज्य को ईज ऑफ डूइंग में पूरे देश में जो देश के प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उनमें हमारा नंबर देश के प्रथम स्थान पर आया है। स्टार्टअप रैंकिंग में भी हम आज देश के अंदर लीडर श्रेणी में हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। हमारी महिलाएं बहुत शानदार काम कर रही हैं और आप सब जानते हैं हमारे राज्य के अंदर महिलाओं का राज्य की इकोनॉमी को चलाने में, राज्य की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और राज्य के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे उत्पाद जो महिलाएं बनाती हैं उनकी मांग आज बहुत तेजी से देश के अंदर और दुनिया के अंदर बढ़ रही है। उनकी अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी क्वालिटी है, और इसीलिए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड एक शुरू किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ब्रांड की शुरुआत की थी, और ये अम्ब्रेला ब्रांड जिसमें आज जो हमारी महिलाएं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अनेक छोटे बड़े उत्पाद बनाने वाली जो हमारे समूह हैं उनको एक बाजार उपलब्ध कराने का काम आज के माध्यम से हो रहा है। आपके बच्चे आने वाले समय में यहां से जब अच्छा उनका पठन पाठन हो जाएगा, अच्छी शिक्षा हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग बच्चे भी सरकारी नौकरियों में भी जाना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का, आपका भी सपना होगा कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी लिखाई करें, अच्छा मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी का सपना बच्चों का भी होगा, माँ बाप का भी होगा। इसलिए मैं आपके ये सपने, आपके और आपके बच्चों के सपने या मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े। हमारी सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाकर एक संदेश दिया है कि अब मेहनत और ईमानदारी ही सफल की असली कुंजी है। हमारे बच्चों की मेहनत के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी क्षमता के साथ कोई नकल माफिया अब भेदभाव नहीं कर पाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हमने पिछले 4 सालों में 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करी है। और इन सब का परिणाम हुआ है कि पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को राज्य के अंदर नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप सभी जानते हैं, मैं कई बार विकल्प रहित संकल्प बोलता हूं, और जो लोग बार बार सुनते हैं उन सबको पता है कि कोई भी मेरी बात विकल्प रहित संकल्प के बिना पूरी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि द मिशन हैज, अंग्रेजी में अगर कहूं तो मिशन हैज नो ऑप्शन। और जिन लोगों बच्चों को हमारे आगे जाकर सक्सेसफुल होना है, सफलताएं प्राप्त करनी है, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है, जो संकल्प ले लिया
उस संकल्प पर अडिग रहना है। और जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कभी भी हमारे यहाँ पर घरों में पूजा पाठ होती है, तो पंडित जी हमसे संकल्प लेते हैं। और सच में जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि संकल्प ले लेना ही ऐसा माना जाता है कि पूजा का 85% भाग पूरा हो गया। अगर संकल्प अच्छा हो गया तो सिद्धि मिल जाती है। तो उसी प्रकार से जो हमारे राज्य को, देश का हमें श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसमें कोई संकल्प नहीं है। इसलिए मैं आज के अवसर पर प्यारे बच्चों से भी ये कहना चाहता हूं और उनके अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि बच्चों को अपने जीवन में संकल्प जरूर लेना चाहिए और संकल्प में किसी विकल्प को ना आने देना ही संकल्प का पूरा होना है। और संकल्प जैसे ही विकल्प आ गया, मिशन में अगर ऑप्शन गया तो मिशन हमारा फेल हो गया। इसमें अगर कोई ऑप्शन आ गया तो मंजिल हमसे दूर हो गई। संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो रास्ते हमारे भटक गए। संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो हमारे स्वप्न टूट गए। इसलिए संकल्प में विकल्प ना आने देना ही सबसे बड़ा संकल्प की शक्ति है। इसलिए मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि बच्चों के अंदर 2-3 चीजें जरूर बच्चों को बताई जानी चाहिए इस समय में, कि जो मैंने कहा वैसे तो स्कूल भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि वो नई नई इनोवेशन सीखें, कंप्यूटर सीखें, अन्य चीजें सीखें, एआई की बात करें, वो करना ही चाहिए। क्योंकि लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा श्रद्धा आदर का भाव है, वह भी हमारे बच्चों के अंदर बना रहना चाहिए। और समय एक ऐसी बहुमूल्य, मैं कहूं कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसका महत्व जरूर उनके ध्यान में रहे। क्योंकि ये पढ़ने का, लिखने का, इस प्रकार से स्कूल जाने का जो समय है, वो समय वापस किसी के भी जीवन में नहीं आता है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो ये दिन लगभग 11:20 हो रहे हैं। ये समय आज के दिन का, ये बृहस्पतिवार का दिन है। ये हमारे जीवन में ये तिथि दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगी। ये बहुमूल्य है। और हम में से भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे, मैं कभी कभी स्कूल में, वैसे मैं आज बहुत दिनों बाद किसी स्कूल में आया हूं। जब मैं सामान्य एमएलए के रूप में ही था तो जाता था स्कूलों में, लेकिन ये इस जिम्मेदारी में आने के बाद मुझे लगता है कि मैं देहरादून, इसके आसपास किसी स्कूल में पहली बार आया हूं। इसलिए मैं बच्चों के बीच में आता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत बार, अब जैसे हमारे यहाँ विनय उनियाल जी बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, कई लोग सारे बैठे हैं, मेरे लोग जानने वाले हैं। मैं सच में बताऊं डंग साहब, सुमित, मैं बहुत बार सोचता था कि जिस समय हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय क्या काश वापस लौट आता, क्या हम फिर से स्टूडेंट बन जाते। वैसे तो स्टूडेंट व्यक्ति पूरी उम्र भर रहता है, जब तक उसका जीवन रहता है, जीवन की अंतिम सांस रहती है, तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन एक स्टूडेंट के रूप में क्लास में बैठने वाला समय दोबारा लौट कर नहीं आता है। इसलिए मेरा स्टूडेंट तो यहां पर कम है मेरे सामने, उनके माता पिता हैं, उनके गार्जियन हैं। उनको खूब खेलने दिए, खूब उनको जो भी उनको मस्ती करनी मस्ती करने दीजिए, खेल के मैदान में जाएं, घर में जाएं, लेकिन उनको एक चीज जरूर सिखाइए। मैं भी कोशिश करता हूं अपने बच्चों को इस सिखाने की, थोड़ा बहुत कम समय मिलता है, लेकिन जो भी